हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो हम लोग आज संविधान के नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग उसको पढ़ेंगे। संविधान के भाग हम लोग पढ़ेंगे कि संविधान में कितने भाग हैं। हालांकि यहाँ से कोई कॉन्सेप्ट की बात हम लोग नहीं करेंगे और डायरेक्ट फैक्ट से ही सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए हम ये भी बात करते चलेंगे। अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कौन सी ऐसी भाग है जिस पे सबसे ज़्यादा फोकस करनी चाहिए, है ना। हम लोग इसका चर्चा भी करते चलेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। भारतीय संविधान में जो टॉपिक है हमारा वो हो जाता है भाग हम लोग पढ़ेंगे, है ना। भाग हम लोग पढ़ते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपके लिए और यहाँ से एक दो सवाल पूछे ही जाते हैं। अधिकतर बीपीएससी में जो सवाल पूछे गए हैं या अधिकतर जो कंपटीशन में पूछे जाते हैं सवाल, कौन ऐसे भाग हैं जहाँ से बार बार एग्ज़ाम हॉल में प्रश्न टकरा जाते हैं, हम लोग उसका भी चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग भाग की बात करें तो भारत के संविधान में, है ना, भारत के संविधान में यानी कि मूल संविधान में भाग की संख्या 22 थी, है ना। मूल संविधान में अगर हम लोग देखें तो मूल संविधान में भाग की संख्या कितना है, 22 है। लेकिन 2024 अगर वर्तमान की हम लोग बात करें तो वर्तमान समय में भाग की संख्या कितना हो जाता है, तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। वर्तमान संदर्भ में अगर देखा जाए तो वर्तमान संदर्भ में भाग की संख्या 25 हो जाता है। 25, देखिए अभी भी 22 ही भाग दिखाई देगा, लेकिन 22 में जैसे हो जाता है कि क हो जाएगा, ख हो जाएगा, इस तरह से क और ख जो जोड़ दिया गया, इस तरह से बढ़ करके 25 हो गया है। लेकिन अभी भी संविधान में देखेंगे तो 22 भाग ही है ना। इम्पोर्टेंट आपके लिए ये बन जाता है कि कौन सा भाग है जो जोड़ा गया संविधान में, यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। और जोड़ा भी गया और साथ ही साथ एक जो भाग है वो हटाया भी गया। तो जो जोड़ा गया है वहाँ से सवाल पूछे जाते हैं, जो हटाया गया है वहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो भाग है, कौन कौन ऐसी भाग है जो भारत के संविधान के भाग में जोड़ा गया है ना, पहले हम लोग उसका जिक्र कर लेते हैं क्योंकि सवाल यहीं से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले उन भाग की चर्चा करें तो हम लोग ये समझ गए होंगे कि भारत संविधान में भाग जो है, भाग की संख्या कितना है, 22 हो जाता है। मूल संविधान में 22 था और वर्तमान में देखें तो संख्या 25 हो जाता है। इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी भी देखिएगा तो भाग की संख्या 22 ही है, लेकिन उसमें कभी क जोड़ दिया जाएगा, कभी ख जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से इसे बढ़ करके 25 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए 2024 तक, है ना, वर्तमान संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो कितने भाग हैं जो जोड़ा गया। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे, है ना। 4 भाग हो जाते हैं, 4 भाग जो जोड़ा गया। अगर हम पहले ही बोले हैं कि 22 भाग हो जाता है, अगर 22 भाग में हम 4 भाग जोड़ देंगे तो 26 हो जाएगा, है ना। एक भाग हटा भी दिया गया, है ना, एक भाग हटा दिया गया, माइनस करेंगे तो 25 हो जाता है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा भाग है जो जोड़ा गया, मतलब इसमें रखा गया, और किस भाग को हटाया गया, जो इम्पोर्टेंट है। यहीं से सवाल पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले इसी के बारे में बात किया जाए। तो देखिए सबसे पहले हम लोग बात करें तो भाग हमारा 4 हो जाता है ना, भाग 4। देखिए भाग को हमेशा संविधान में देखेंगे तो रोमन भाषा में लिखा जाता है ना, रोमन भाषा में लिखा जाता है। तो भाग 4 में क जोड़ा गया, है ना, भाग 4 का क जोड़ा गया। ठीक है, कौन सा, तो भाग 4 का क जोड़ा गया। और इसमें देखिएगा एक चीज़ और भी है, यहाँ पे भाग जो है वो हो जाता है आपका 14,
है ना, भाग 14 हो जाता है और 14 का क जो है ये भी जोड़ा गया। अगर हम लोग देखें इसको दोनों को तो 42वां संविधान संशोधन के तहत, देखिए 42वां संविधान संशोधन के तहत इन दोनों भाग को ऐड किया गया है ना। 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको किया गया। 42वां संविधान संशोधन जो है 1976 में किया गया था, इतना भी याद रखिए। कब? 1976 में किया गया था। भाग 4 का क जोड़ा गया है ना, और भाग 14 का क जोड़ा गया। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ जाए। अगला हो जाता है हम लोग का भाग, ठीक है, भाग 9 का क हो जाएगा। आपको पता ही होगा भाग 9 का क हो जाता है। और यहाँ पे देखिएगा 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया। नगरपालिका का जिक्र और चर्चा किया गया है। अनुसूची की अगर बात करें तो देखिए ये 12वीं अनुसूची हो जाता है ना। तो भाग 4 का यहाँ पे देखेंगे हम लोग, भाग ये हमारा 9 हो जाएगा है ना, और भाग 9 के क में जोड़ा गया कौन सा? तो 74वां संविधान संशोधन जो है यह जोड़ा गया। और यह 1992 में इसका संशोधन किया गया और इसको इसमें जोड़ा गया है ना, इसमें इसको जोड़ा गया है, इतना याद रखिएगा है ना। भाग का 9 का क हो जाता है, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगला हम लोग देखेंगे इसी में एक और भी हो जाता है हम लोग का, भाग हो जाएगा 9 का ख है ना, ऐसे लिखा जाता है। 9 का ख है, इसको बढ़ाया गया, इसमें बढ़ाया गया। भाग 9 का ख है, इसलिए इसको रट जाइए एकदम। और ये है 97वां जो संविधान संशोधन हुआ था 97, और ये 97 संविधान संशोधन आपको 2011 में हुआ। और इसी के अंतर्गत, इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ही इस भाग को बढ़ाया गया, यानी कि ऐड किया गया। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये हो जाता है आपका 9 का ख हो जाता है, और इसका संशोधन आपको 2011 में किया गया। ठीक है, एक लास्ट और भी हो जाता है जिसको हटाया गया, ये भी पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इतना जो अभी हम बताए हैं उसको ज़रूर आप जुबानी याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। ये हो जाता है भाग आपका 7 है ना, भाग आपका 7 हो जाता है। और इसी भाग 7 को जो है ना संविधान से, यानी कि भाग से क्या किया गया? हटाया गया। ठीक है, और यहाँ पे देखिएगा ये हुआ था 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, इसको जोड़ा गया था उस समय। कब? तो 1956 में। ठीक है, 1956 में जोड़ा गया। तो इस तरीके से जो इम्पोर्टेंट था आपके लिए, कितने भागों को ऐड किया गया, इसमें बढ़ाया गया, और कितने भाग को इसमें हटा दिया गया, तो हम लोगों ने देखा। ठीक है, इसे जो है इसको हटाया जाता है भाग कितना? 7 को। ठीक है, तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं, शुरू से ही हम प्रारंभ करते हैं। भाग 1, भाग 2, भाग 3, इस तरीके से। और हम ये बताते चलेंगे कि आपको कौन सा सबसे ज़्यादा फोकस करना है, किस पे सबसे ज़्यादा ध्यान देना है, ताकि प्रश्न अगर आता है तो छूटे नहीं। इसमें बिल्कुल कॉन्सेप्ट नहीं, एकदम फैक्ट है, बिल्कुल इसी तरह रट जाइए। 1-2 बार अगर रिवीजन कर लेते हैं तो बिल्कुल आपको हमेशा के लिए याद रहेगा, है ना। चलिए हम लोग देखते हैं, अगर हम लोग मूल संविधान की बात करें थोड़ा सा, तो आप देखते होंगे प्रस्तावना की संख्या कितना हो जाता है? 1 हो जाएगा, है ना। प्रस्तावना कितना है? 1 हो जाएगा। और भारत का जब संविधान लिखा गया तो मूल संविधान में भाग की संख्या जो थी, संविधान में जो भाग की संख्या था, भाग है ना, भाग की संख्या कितना हो जाता है? 22 हो जाता है। अगर हम लोग मूल संविधान की बात करें तो अनुच्छेद की संख्या 395 है, और आज भी अनुच्छेद की संख्या 395 ही है ना। अनुच्छेद की संख्या कितना है? 395 हो जाएगा। लेकिन अगर देखा जाए तो 450 से ऊपर भी है। जैसे 395 में हम देखते होंगे, है ना, 31 के क हो जाता है, ख जोड़ दिया जाएगा, ABC ऐसे ही जोड़ दिया जाता है। इस तरीके से संख्या इसका बढ़ जाएगा। अनुसूची यहाँ पे देखते होंगे, अनुसूची तो हम लोग पढ़ लिए हैं, है ना। तो अनुसूची देखेंगे तो अनुसूची की संख्या कितना हो जाता है? 12 हो जाएगा। इसके मूल में अगर बात करेंगे तो अनुसूची की संख्या कितना हो जाता है? 8 हो जाएगा। बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ दिया गया, 9, 10, 11, 12, है ना। तो इस तरीके से हम लोग भाग पढ़ रहे हैं। और वर्तमान में भाग की संख्या अगर बात करें तो कितना हो जाता है? 25 हो जाएगा। हालांकि 25 नहीं है, 22 ही है। 22 में देखिएगा क जोड़ा गया, इस तरीके से क करके इसको बढ़ा दिया गया है। तो चलिए हम लोग
पहला से शुरू करते हैं। भाग हमारा 1 हो जाएगा, है ना, भाग 1 हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से रटते चलिए। 1-2 बार अगर लिख लेते हैं तो आपको निश्चित तौर पे याद रहेगा, बहुत बड़ी बात नहीं है। भाग से प्रश्न पूछे जाते हैं। बीपीएससी ने बहुत बार सवाल पूछा है कि भाग 2 में क्या है, भाग 3 में क्या है, भाग 4 में क्या है ना, भाग 10 में क्या है, भाग 15 में क्या है, भाग 20 में क्या है, बहुत सवाल पूछा गया। इसलिए हम लोग यहाँ पे जिक्र कर लें, जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग ज़रूर पढ़ें ताकि छूटे ना प्रश्न। भाग पहला में संघ एवं राज्य क्षेत्र के संबंध में जानकारी मिलता है ना। संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित हमको क्या मिलता है, यहाँ पे जानकारी मिलता है ना। और अनुच्छेद की बात करें तो 1 से 4 तक का जो अनुच्छेद है इसी भाग 1 में इसका वर्णन किया गया है। अगर हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद की बात करें, है ना, अनुच्छेद की बात करें तो 1 से लेकर के 4 तक के अनुच्छेद का वर्णन आपको भाग 1 में ही मिलता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं। दूसरा हम लोग देखेंगे यहाँ पे भाग, है ना, भाग हम लोग दूसरा देखेंगे। भाग दूसरा में किसका वर्णन है, बहुत बार सवाल पूछा है। तो भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है ना। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख मिलता है, जरूर याद रखिएगा, है ना। नागरिकता का उल्लेख किस भाग में मिलता है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो भाग 2 में मिलता है। और अनुच्छेद की हम लोग बात करें, अनुच्छेद तो देखिए अनुच्छेद जो है 5 से लेकर के 11 के अंतर्गत ही इसको रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, ये दोनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है अभी उसका चर्चा हम लोग करेंगे। भाग 3 का, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाग जो 3 है ना, भाग 3 है। भाग 3 का संबंध मौलिक अधिकार से है, फंडामेंटल राइट से। भाग 3 का संबंध किससे है, तो मौलिक अधिकार से हो जाता है ना। मौलिक अधिकार से इसका संबंध हो जाता है, इतना तो ज़रूर याद होगा आपको, है ना। भाग 3 में वर्णन है मौलिक अधिकार का। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें, है ना, अनुच्छेद की बात करें तो कितना हो जाएगा, 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है ना। 12 से लेकर के 35 तक इसका वर्णन किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, इसमें अगला हम लोग देखेंगे वो हो जाता है हम लोग का भाग 4, है ना। भाग हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, भाग 4 हो जाएगा। और भाग 4 में देखिएगा डीपीएसपी का उल्लेख है, यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है ना। डीपीएसपी का उल्लेख किया गया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का। यहाँ पे अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद आपको 36 से लेकर के 51 तक इसका वर्णन किया गया है ना। 36 से 51 तक इसका जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है इसमें। ठीक है, याद रहेगा। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, हमने कहा था पहले ही हम बताए थे कि कौन कौन सा जो भाग है जो ऐड किया गया अभी आपको मिलेगा। जैसे देखिएगा भाग हम लोग देखते हैं, भाग हम लोग यहाँ पे देखें, भाग हमारा हो जाएगा, है ना, भाग हमारा ये हो जाता है यहाँ पे देखिएगा 4 का क, जो हम लोगों ने चर्चा किया, है ना। ये भाग 4 का क्या हो जाएगा, क हो जाता है यहाँ पे, है ना। 4 का क्या हो जाता है, क हो जाएगा। और इसमें देखिए क्या जोड़ा गया, अरे 1 मिनट, तो भाग जो 4 है, 4 का क ऐड किया गया और इसे मूल कर्तव्य जोड़े गए, है ना। चलिए यहाँ पे देखते हैं मूल कर्तव्य जोड़े गए। ठीक है, याद रखिएगा मूल कर्तव्य, यहाँ पे मूल कर्तव्य जोड़े गए। और अनुच्छेद की बात करें हम लोग यहाँ पे अनुच्छेद तो कितना हो जाएगा, 51 का क हो जाता है ना, ये भी तो यहाँ पे ऐड हो गया। यहाँ पे देखिए भाग जो 4 का जो क है, यह 42वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें इसके मूल कर्तव्य को जोड़ा गया। और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या की अगर बात करें तो अभी वर्तमान में क्या कितना है, तो 11 हो जाता है ना, 11 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला हम लोग देखते हैं भाग 5।
चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। भाग 5, ठीक है। भाग 5 में जो वर्णन है संघ सरकार का उल्लेख है, इसमें संघ सरकार का बहुत इंपॉर्टेंट है। भाग 5 में संघ सरकार का उल्लेख है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक से ही बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। जब हम लोग डिटेल्स पढ़ेंगे तो यहाँ से बहुत सारा सवाल पूछे जाता है, बहुत सारा सवाल पूछे जाएंगे यहाँ से, है ना। ये हमारा भाग 5 हो जाएगा और संघ सरकार का इसमें उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद की बात करें तो 52 से लेकर के 151 तक इसका वर्णन है। अनुच्छेद की बात करें तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 52 से लेकर के, है ना, 151 तक का अनुच्छेद में इसका जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। भाग आपका 5 हो जाएगा जो संघ सरकार से संबंधित है, ठीक है। अगला हम लोग देखते हैं, भाग हमारा हो जाएगा, पेन चेंज किया जाए, भाग 6 हो जाता है ना। भाग 6 में राज्य सरकार का जिक्र किया गया है, राज्य सरकार का वर्णन है, राज्य सरकार का वर्णन है। और 152 से लेकर के 237 तक इसका वर्णन मिलता है ना। 152 से लेकर के 237 तक अनुच्छेद जो है, 237 अनुच्छेद जो है, इसके बीच में इसका जिक्र किया गया है। ये दो टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत सवाल पूछे जाते हैं। जब हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ से सारे सवाल को टैकल करेंगे, है ना। तो भाग 5 में संघ सरकार की जिक्र किया गया है, उल्लेख है, और अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक का वर्णन है इसमें। उसके बाद हम लोग भाग यहाँ पे 6 देखेंगे और भाग 6 में राज्य सरकार का वर्णन है यहाँ पे, और 152 से लेकर के 237 तक इसका उल्लेख मिलता है। अगला हम लोग देखते हैं भाग हमारा 7 हो जाएगा, है ना। भाग जो 7 है, यहाँ पे भाग 7 की बात करें यहाँ पे, तो भाग 7 में हम लोग देखेंगे इसमें राज्यों से संबंधित, याद रखिए, राज्यों से संबंधित पहली अनुसूची का, है ना, पहली अनुसूची का खंड बी का उल्लेख है ना। ब बोल सकते हैं, खंड ब या बी का कह सकते हैं। खंड यहाँ पे ब का क्या है, जिक्र किया गया है, किसमें, तो भाग 7 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं भाग 8 हो जाएगा हमारा, 5, 6, 7, 8, है ना। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र एवं केंद्र शासित प्रदेशों का जो उल्लेख है, इसी में भाग 8 में आपको मिलता है ना। संघ राज्य क्षेत्र एवं राज्य के केंद्र शासित प्रदेश का जिक्र किया गया है ना। भाग कितना में, तो भाग 8 में हो जाता है, ठीक है। भाग 8 में इसका वर्णन किया गया है। चलिए आगे देखा जाए, भाग 9, है ना। यहाँ पे हम लोग देखेंगे भाग 9 हो जाएगा हमारा, भाग 9 हो जाता है। और भाग 9 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको ज़रूर रटिए, याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लिख भी देते हैं, बहुत ही VVI है आपका। भाग 9 जो है बहुत ही VVI है, इसलिए VVI है कि यहाँ पे पंचायती राज से संबंधित उपबंध जो है इसी में उल्लेखित किए गए हैं, है ना। पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख यहीं पे मिलता है। पंचायती राज, है ना, व्यवस्था का उल्लेख यहीं पे आपको प्राप्त होता है। और ये देखिए 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत, यहाँ पे देख लेते हैं, 73वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1992 में यह संशोधन हुआ, है ना, यह संशोधन हुआ, इसी समय पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा भी प्रदान किया गया, है ना। संवैधानिक दर्जा भी प्राप्त हुआ, ठीक है। और इसका जो उल्लेख है पंचायती राज व्यवस्था का, यह भाग 9 में इसका जिक्र मिलता है। और देखिए अनुसूची की बात करें, अगर अनुसूची की बात करें तो देखिएगा अनुसूची जो है 11वां अनुसूची में भी इसका वर्णन किया गया है, किसका, पंचायती राज व्यवस्था का। अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर पंचायती राज व्यवस्था की भाग, अगर हम 9 की बात करें, जो अनुच्छेद जो है, अनुच्छेद भी पूछे जाते हैं,
तो चलिए अनुच्छेद भी यहाँ पे देख लीजिए। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें यहाँ पे, तो अनुच्छेद आपका हो जाता है 200, है ना, 39 से लेकर के 242 के अंतर्गत इसका उल्लेख मिलता है ना, किसका? पंचायती राज व्यवस्था का। ठीक है, तो हम लोगों ने भाग 9 किया, आगे हम लोग बढ़ेंगे इसी में ही। और ये देखिएगा भाग इसी में ही हम लोग देखेंगे भाग 9 का, है ना, भाग 9 का क जो है इसमें जोड़ा गया, बढ़ाया गया। भाग 9 का क जो है इसमें जोड़ा गया। हम लोग पहले ही देख रहे थे कौन कौन बढ़ाया गया है ना, कौन कौन हटाया गया। ठीक है, एक हटाया गया, बाकी जोड़े गए हैं, तब जा कर के भागों की संख्या ज़्यादा हो गया है। तो जो बढ़ गया है उसी के बारे में ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 9 का जो क है इसमें नगर पालिका का उल्लेख किया गया है ना, नगर पालिका का जिक्र किया गया है, उल्लेख किया गया है। और यहाँ पे देखिए 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो 1992 में हुआ, इसके बाद इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। और अनुसूची की अगर बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग अनुसूची की बात करें तो यह 12वीं अनुसूची हो जाता है ना, 12वीं अनुसूची हो जाता है। और आर्टिकल की बात करें तो 243 में इसका उल्लेख किया गया है ना, 243 में इसका उल्लेख किया गया है, किसका? तो नगर पालिका का, जो ये बढ़ाया गया। एक और भी हम लोग देख लेते हैं, वो हो जाता है हम लोग का 9 का ख हो जाएगा, है ना, 9 का ख हो जाएगा। और यह इसमें सहकारी समितियां ऐड किया गया और इसको संवैधानिक दर्जा भी प्रदान कर दिया गया। सहकारी समितियां याद रखिएगा, है ना, सहकारी समितियां हो जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा सहकारी समितियां, है ना, सहकारी जो समितियां हैं इसको ऐड किया गया। और इतना याद रखिएगा, यह 97वां संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। और यह 97वां संविधान संशोधन जो हुआ वो 2011 में होता है। इस तरीके से ये दोनों को क्या किया गया? जोड़ा गया, बढ़ाया गया, है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। बहुत आसान है, बहुत इजी है, पॉलिटी से एक भी सवाल नहीं छूटेगा। अगर पॉलिटी का सारा क्लास एक बार देख लीजिएगा तो उम्मीद है कि सारे के सारे सवाल जो भी बीपीएससी में पूछे जाते हैं निश्चित तौर पे आप बना के आएंगे बहुत इजीली तरीके से, बहुत आसानी से। एक रिवाइज के तौर पे भी आपका चलता रहेगा। अगर इसको कंप्लीट करना है तो बिल्कुल लिखते चलिए, है ना, लिखते चलिए, आपको फ़ायदा होगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, वो हो जाता है हम लोग का भाग 10 हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे भाग क्या है? 10 हो जाता है ना। भाग 10 हम लोग देखते हैं। भाग 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित इसका उल्लेख इसमें मिलेगा, है ना। एससी और एसटी से संबंधित इसमें उल्लेख मिलेगा, एससी एसटी से। अगर हम लोग अनुच्छेद की बात करें तो 244 में इसका क्या है? जिक्र मिलता है ना। अगला हम लोग देखते हैं, भाग हमारा 11 हो जाएगा, है ना। भाग कितना हो जाएगा? 11 हो जाता है, भाग 11। भाग 11 में संघ एवं राज्य संबंधों के बारे में जिक्र किया गया है। भाग 11 में देखिएगा संघ एवं राज्य संबंध का उल्लेख मिलता है। संघ एवं राज्य संबंध का उल्लेख यहाँ पे हमें मिलता है। किसमें? भाग 11 में मिलता है। 245 से 263 अनुच्छेद के अंतर्गत इसको रखा गया है ना। भाग कितना? 11। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। भाग हमारा हो जाएगा 12, है ना। भाग 12 हम लोग देखेंगे यहाँ पे। तो भाग 12 में देखिएगा कोई इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, लेकिन इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ना। भाग 12 की अगर बात हम लोग करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा वित्त संपत्ति, वित्त हो जाएगा, संपत्ति हो जाता है, संपत्ति, संविदाय एवं वाद से संबंधित हो जाएगा, है ना, वाद से संबंधित हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे भाग हमारा 13 हो जाएगा, है ना। भाग 13 में किसका उल्लेख किया गया है? यहाँ पे भाग 13 हो जाएगा, ठीक है। और भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र में देखिएगा, यहाँ पे भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार, वाणिज्य एवं समागम
समागम का उल्लेख है कितना, 13 में, है ना। 13 में क्या है, 13 में देखिए तो भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार एवं वाणिज्य एवं समागम का क्या मिलता है, उल्लेख मिलता है। तो भाग से सवाल जो पूछे जाते हैं 1 से लेकर के जो 10 है उसको तो एकदम रटे ही जाइए, है ना, अनुच्छेद के साथ ही रट लीजिए और यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। अभी जो हम लोग बात करेंगे कौन कौन इम्पोर्टेंट है, तो यहाँ से ये जो 10 हम लोगों ने देखा, ये 10 भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब जो इम्पोर्टेंट होगा हम उसका जिक्र ही कर देंगे कि आपको याद रहना चाहिए, आपको रटा हुआ होना चाहिए। तो हम लोगों ने देखा, ये हमारा 13वां भाग देख लिया हम लोग। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, भाग 14, है ना। तो यहाँ पे हम लोग भाग 14 की बात करें, भाग 14 तो ये हो जाता है 10, है ना, और ये 4, 14 हो जाएगा। भाग 14 संघ एवं राज्य के अधीन सेवाएं हैं उसी का उल्लेख किया गया है ना। चलिए इसको लिख दिया जाए, संघ एवं राज्य के, संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं का उल्लेख मिलता है ना। सेवाएं है उसी का उल्लेख मिलता है, भाग 14 में मिलता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अधीन। उसके बाद देखिए ऐसी में एक ऐड करके जोड़ा भी गया, जैसे हम लोगों ने पहले इसको पढ़ा भी था। तो यहाँ पे देखेंगे कि भाग जो है, भाग ये हो जाएगा आपका 14 और 14 का क्या हो जाता है, क को जोड़ा गया इसमें, है ना। क्या किया गया, क को इसमें बढ़ाया गया है जिसका नाम है अधिकरण, है ना, अधिकरण हो जाएगा, अधिकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, एक और भी है हमारा, वो हो जाता है भाग 15। भाग 15 बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे रट लीजिए। भाग 15 से बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं, बहुत बार सवाल पूछा गया है बीपीएससी में। भाग 15 में क्या है, तो भाग 15 में देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, कौन सा, तो भाग 15, इसमें निर्वाचन का, है ना, निर्वाचन का उल्लेख है, निर्वाचन का 324 से 329 अनुच्छेद के अंतर्गत इसका उल्लेख किया गया है ना। और निर्वाचन को आपको पता है लोकतंत्र के हृदय गति के समान इसका उल्लेख मिलता है ना। तो इसे याद रखिएगा, भाग कितना हो जाएगा, 15, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, ये वाला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाग हमारा 16 हो जाएगा, ठीक है। भाग कितना हो जाएगा, भाग 16 हो जाएगा। भाग 16 में क्या उल्लेख किया गया है, कुछ वर्ग के लिए, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त है ना, विशेष अधिकार प्राप्त है, कुछ वर्ग को विशेष अधिकार प्राप्त है, और ये भाग आपको 16 कहता है, यह भाग 16 कहता है। उसके बाद हम लोग भाग 17 देखेंगे। भाग हमारा हो जाएगा 10, 15, 16, 17, है ना, 17 हो जाता है, भाग 17 हो जाता है। और 17 में राजभाषा का उल्लेख है, इसे रट ही जाइए, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, बहुत VVI है ना। इसमें राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है, किसमें, तो यहाँ पे देखिएगा 17 में जो है राजभाषा का उल्लेख है। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट आपके लिए आएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो हो जाता है 18, यानी कि भाग हम लोग, है ना, भाग हम लोग यहाँ पे देखेंगे 10, 15, 16, 17, 18, है ना। भाग 18 रोमन में ही लिखे जाते हैं, इसीलिए आप भी कोशिश करिएगा लिखने के लिए। भाग 18 में अगर हम लोग बात करें तो आपात उपबंध का वर्णन किया गया है ना, आपात उपबंध का वर्णन है ना। और ये 352 से लेकर के 360 तक आपको आपात उपबंध का वर्णन मिलेगा, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए हो जाता है, बहुत VVI है ना। 18 बहुत ही VVI है। उसके बाद हम लोग देखेंगे भाग हम लोग देखेंगे, इसके बाद 19 देखेंगे हम लोग, है ना। 19 हम लोग देखते हैं, भाग 19, और भाग 19 में प्रकीर्ण का ही उल्लेख किया गया है, जो खास विशेष आपके लिए नहीं है ना। उसके बाद हम लोग भाग 20 देखेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। भाग 20 जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसमें जो उल्लेख है यह संविधान संशोधन का इसमें उल्लेख किया गया है ना। संविधान संशोधन का इसमें
संविधान संशोधन का इसमें उल्लेख किया गया है। और अनुच्छेद की बात करें तो यह अनुच्छेद 368 के अंतर्गत है। 368 आर्टिकल में आपको ये संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है ना। उसके बाद हम लोग 20 कर लिए, 2 बाकी है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। एक हो जाएगा 21, 10, 20 और 21 है ना। ये हमारा भाग नंबर कितना हो जाएगा, 21 हो जाता है। और 21 में अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष जो है यही प्रावधान किए गए हैं। चलिए देखते लेते हैं इसको। अस्थायी है ना, संक्रमणशील, ठीक है। और इसमें विशेष कुछ प्रावधान किए गए हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट उतना है नहीं, है ना। अगर इसको नहीं भी याद करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिसका हमने जिक्र किया है वो बार बार सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए कम से कम आप कंप्लीट कर लीजिएगा। 1-2 बार रिवाइज भी कर लेते हैं तो निश्चित तौर पे ये सारे के सारे सवाल आपके दिमाग में रहेंगे। दिमाग में रहना बहुत ज़रूरी है ना। रिवाइज करते रहिए, यहाँ से सवाल पूछेंगे ही पूछेंगे। आप देख लीजिएगा, भाग अनुसूची जो भी पढ़े हम लोग 15-20 सालों में जितने भी सवाल पूछे गए हैं वहीं से रहा है। 21 हो गया और लास्ट हम लोग का जो भाग है ना, ये 22 हो जाता है। लास्ट क्या है, 22 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा संक्षिप्त नाम का वर्णन किया गया है, इसको लिख लीजिए, है ना। संक्षिप्त नाम का जिक्र किया गया है ना। और हिंदी, यहाँ पे देखिएगा हिंदी में प्राधिकृत की बात किया गया है। हिंदी में प्राधिकृत की बात किया गया है ना। और एक चीज़ और भी देखते हैं, निरसन की बात किया गया है। निरसन की बात किया गया। अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद में यहाँ पे देखेंगे 393 से लेकर के 395 तक इसमें जिक्र किया गया है ना। 393 से लेकर के 395 जो आपका लास्ट हो जाता है। 22 ही है। 22 इसलिए है कि हमने कहा था कि इसमें बहुत सारे जो भाग हैं उसको जोड़ा गया, क के रूप में, ख के रूप में, इसीलिए इनकी संख्या बढ़ जाती है। जो भाग में जो बढ़ा, यहाँ से संबंधित जो सवाल है बार बार आयोग के द्वारा पूछा जाता है। जो हटाया गया उसके बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अगर भारतीय संविधान के मूल में हम लोग भाग की बात करें तो 22 ही है और अभी भी 22 है, लेकिन किनको बढ़ाया गया है ना और किनको हटाया गया हम लोगों ने इसका भी जिक्र किया। और सवाल यहाँ से अब नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ हम लोग मिलते हैं। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, बढ़िया से रहिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।